हेलो स्टूडेंट्स, इस मोमेंट पे आपकी तैयारी बहुत कुछ हो चुकी होगी और बिल्कुल एक पीक पे पहुंचने वाली होगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस है व्हेन यू आर टेकिंग अप द टेस्ट पेपर्स, जिससे कि एक थोड़े से एफर्ट से आपको बहुत गेन हो सकता है। जैसे ही आप कोई भी पेपर देते हैं तो बिकॉज यू नो कि जब आपने पेपर दिया है सो यू आर इन टू द टॉपिक्स फॉर विच यू आर गिविंग द टेस्ट पेपर, और आप उस पेपर के सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल प्रॉपरली टच में हैं। तो आपको उस मोमेंट पे क्या करना है कि तुरंत आफ्टर गिविंग द पेपर, जैसे ही आप पेपर ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद आप एनालाइज करते हो कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं, मिस्टेक्स किन चीज़ों पे बेस्ड थी, क्या मिस्टेक्स कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थी, या फिर मिस्टेक्स कोई आपको उस टॉपिक में फॉर्मूले ही नहीं याद आ रहे थे, या फिर आपने कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक की है, या कोई सी मिस्टेक है। आप इमीडिएटली, बिकॉज आप सब्जेक्ट के तुरंत टच में हो, तो आप उस चीज़ के मिस्टेक को इमीडिएटली रिमूव कर सकते हो। और उससे क्या होगा कि यूजुअली कोई भी एग्जामिनर्स हैं, वेदर इट बी द एनटीए अथॉरिटीज़ और इवन वी, तो टेस्ट पेपर्स में जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं, जो क्वेश्चंस यूज़ किए जाते हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो जब आपके धीरे धीरे बहुत से पेपर्स में से आप हर एक पेपर की एनालिसिस करते हो और निकाल लेते हो कि मेरा अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप अपनी नोटिस में भी लाते हो, फैकल्टी मेंबर की नोटिस में भी लाते हो, इमीडिएटली उसे क्लियर करते हो। आपके नोट्स में से आप जाते हो, नोट्स में से देखते हो कि क्या चीज़ याद नहीं आ रही थी, आप देखते हो कि किस टाइप के कैलकुलेशन के मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो ये आपको इमीडिएटली पेपर के बाद करना है। डोंट टेक टाइम इट फॉर इट कि नहीं आप एक दिन के बाद इसके एनालिसिस अपने आप से करोगे, क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने पेपर दिया है, आप थॉरली यू आर इनसाइड द पेपर, यू आर इनसाइड द कॉन्सेप्ट्स। सो डू इट इमीडिएटली, और इमीडिएटली करने से ये जो गेन है मल्टीपल फोल्ड होगा। सो ऑल द बेस्ट, कीप इम्प्रूविंग द टेक्निक्स, eventually the marks will also be improved.